हेलो दोस्तों, मैं एस्ट्रो मनोज द एस्ट्रो लैब चैनल से। काफ़ी दिनों से मेरे पास लोगों के मैसेज आ रहे थे कि जो मैं आपको न्यूमरोलॉजी की क्लासेस दे रहा हूँ उसको मैं बोर्ड पे लिख के समझाऊँ। उनको समझने में थोड़े इश्यूज आ रहे थे, तो मैं बोर्ड पे लिख के अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके उनको एक एक चीज़ समझाऊँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप ये मान के चलिए कि न्यूमरोलॉजी आपको 50% समझ में आ गई। तो दोस्तों, एक बार हम फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 28/12/1937। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं ड्राइवर नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ड्राइवर नंबर निकालने के लिए जो हमारी जन्म की तारीख है उसको हम ऐड करते हैं और सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देते हैं। 2+8=10=1। तो ये हमारा ड्राइवर नंबर हो गया। दूसरा मैंने अभी तक आपको बताया था कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर किस प्रकार से निकालते हैं, एक बार आप समझिए। टोटल है डेट है 28/12/1937। तो इसको हम कंडक्टर निकालने के लिए इस प्रकार लिखते हैं 2+8+1+2+1+9+3+7। जब इसका हम पूरी का टोटल करते हैं तो ये आता है 33। 33 को जब हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं तो ये आता है 6। तो जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है उनका ड्राइवर नंबर हो गया 1 और कंडक्टर हो गया 6। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कुआ नंबर। कुआ नंबर किस तरह से निकालते हैं। कुआ नंबर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारा एंजल नंबर भी होता है और जिसको हम कहते हैं हिडन नंबर भी है। तो अगर हम कुआ नंबर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपके ईयर है उसको हम लेंगे। यहाँ हमने 1937 लिया। 1937 को जब हमने जोड़ा 1+9+3+7=20। जब इसको हमने सिंगल डिजिट में रिड्यूस किया तो ये आया 2। तो जो ये टोटल 2 आया, इसका निकालने का, कुआ नंबर निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो हम 11 में से 2 को घटा देंगे, 9 हो गया उनका कुआ नंबर। अगर ये किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें हम 4+2 कर देंगे, तो ये उनका कुआ नंबर आ जाएगा। जब भी आप किसी का कुआ नंबर निकालें तो केवल हमें कुआ नंबर निकालने के इसका टोटल करना है। अगर मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो उसको 11-2 कर देना है और फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो 4+2 कर देना है, जो कि 6 आता है। तो दोस्तों, आज जो मैं चीज लेके आया हूं, आपने न्यूमरोलॉजी पर लोशो ग्रिड के बारे में सुना होगा। लोशो ग्रिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके हम लोशो ग्रिड को इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जैसे हमारी वैदिक में कुंडली होती है, इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड आपकी पत्री होती है या कुंडली होती है। लोशो ग्रिड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने यहाँ नंबर लिखा है 492-357-816। तो ये लोशो ग्रिड का बनाने का एक फॉर्मूला है। इसमें 3 रो होती हैं और 3 वर्टिकल कॉलम होते हैं। आप अगर लोशो ग्रिड में देखेंगे, अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं 4+9+2=15, 3+5+7=15, 816 इसको हम टोटल लेकर 15। लोशो ग्रिड में हम चाहे ऐसे टोटल करें चाहे ऐसे टोटल करें, वो 15 ही आएगा। 4, 3+7+8=15। अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं 2+5+8, 2+5=7+8=15। तो लोशो ग्रिड में हम इसको किसी भी तरफ से डायगोनली, हॉरिजेंटली, वर्टिकली अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका टोटल 15 ही आता है। अब लोशो ग्रिड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहले हमारा ये 492 वाली रो है, 492, इसको हम मेंटल प्लेन बोलते हैं। मेंटल प्लेन कि ऐसे लोग जीनियस होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्लेन है हमारा 357, इसको हम इमोशनल प्लेन बोलते हैं। तो जो इमोशनल प्लेन है, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, जैसे आपको पता लग रहा है इमोशनल प्लेन से। ये धार्मिक भी होते हैं और ये लोग दिल से निर्णय करते हैं। दोस्तों, अब हमारा तीसरा प्लेन आता है 816। जो 816 है, इसको हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। ऐसे लोग व्यवसाय में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, इनकी धन कमाने में रुचि होती है, ये दिमाग से निर्णय लेते हैं। तो आज के युग में ये प्लेन भी बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं इस प्लेन की 438। जो 438 वाला प्लेन है, इसको हम बोलते हैं थॉट प्लेन, विजनरी प्लेन। ऐसे लोगों का विजन बहुत क्लियर होता है। ये जो भी काम करते हैं लाइफ में सोच के करते हैं, प्लानिंग करके करते हैं। और ये वाला प्लेन पॉलिटिक्स
में जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इस प्लेन को हम कई बार कहते हैं कि सोचने की क्षमता है जो इन लोगों की काफी अधिक होती है। दूसरा प्लेन आता है हमारा 951। 951 प्लेन वाले लोग होते हैं, इनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा विल पावर स्ट्रांग होती है, और ऐसे लोग दिल से दयालु भी होते हैं। लेकिन विल पावर स्ट्रांग होने के कारण ये लाइफ में कई बार अपनी अगर नीचे चले जाते हैं किसी कारणवश अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में, ये कम बैक जरूर करते हैं, दोबारा से लौट के आते हैं। तीसरा प्लेन होता है हमारा 276। इसको हम लोग एक्शन प्लेन कहते हैं। ऐसे लोग करने में विश्वास कर रखते हैं, ये लोग काम कर देते फिर उसके बाद ये सोचते हैं, इसलिए इसको एक्शन प्लेन बोला गया है। दोस्तों, इन प्लेन्स के अलावा दो प्लेन और होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्लेन ये बनता है 456, जिसकी पत्री में ये वाला प्लेन होता है। ये प्लेन महायोग का निर्माण करता है। ऐसे लोग दयालु होते हैं और लाइफ में कभी ना कभी ये ऊंचाइयों को छूते हैं, पॉपुलैरिटी मिलती है, और सक्सेस रेट जिनकी पत्री में ये वाला प्लेन होता है 99% होता है। इसको हम गोल्डन प्लेन भी कहते हैं। इसके अलावा एक प्लेन और है, ये होता है 258। ये प्लेन भी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देता है इंसान को, विल पावर इनकी ज्यादा होती है, प्रॉपर्टी का योग बनाता है, और सक्सेस रेट इनका काफी अच्छा होता है। इस वाले प्लेन जो 456 प्लेन है, इसको हम गोल्डन प्लेन कहते हैं और इसको हम सिल्वर प्लेन कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोशो ग्रिड के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ की लोशो ग्रिड किस प्रकार बनाएंगे। सपोज ये वाली डेट हमने ली 28/12/1937, तो जो नंबर जहां पर है उसी हिसाब से हम अपनी जो लोशो ग्रिड बनाएंगे उस हिसाब से नंबरों को लिख देंगे। जैसे यहां सबसे पहले 2 नंबर है, तो 2 नंबर को हम यहां लिखेंगे। उसके बाद 8 नंबर है, तो 8 नंबर वाली जगह पर हम 8 नंबर को लिख देंगे। देन 1 नंबर है, 1 को हम 1 वाली जगह पर रख देंगे। देन 2 अगेन, यहां पर हम 2 वाली जगह पे लिख देंगे। देन अगेन 1 वाली जगह पे लिख देंगे। देन 9 को हम 9 वाली जगह पे लिख देंगे। देन 3 को हम 3 वाली जगह पे लिख देंगे। एंड 7 को 7 वाली जगह पे लिख देंगे। तो आपने ये देखा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स थे, हमने लोशो ग्रिड का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके हिसाब से उन नंबर्स को हमने लिख दिया। अब इसमें हम अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर भी फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ ड्राइवर नंबर हमारा 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, और जो हमारा कंडक्टर नंबर 6 है, तो इसको हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो ये आपने देखा, ड्राइवर कंडक्टर को भर दिया। और मैंने आपको जैसे शुरू की अपनी वीडियोस में बताया है कि जो आपका ड्राइवर नंबर है उसकी जो पावर है वो 65 to 75% होती है। देन जो कंडक्टर नंबर है उसकी 20 to 25%, और जो आपका कुआ नंबर है उसकी पावर 5 to 10% होती है। कुआ नंबर को भी हम इसमें भर सकते हैं, लेकिन जनरली हम कुआ नंबर को, मैंने बताया, एंजल नंबर मानते हैं, और उसकी मैंने आपको पहले रेमेडी बताई थी कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। तो मैं कुआ नंबर के बारे में अपनी अगली वीडियो में आपको दोबारा बताऊंगा। तो जिस तरह से हमने इस डेट ऑफ बर्थ को लिया, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये 2 बॉक्सेस खाली हैं। जो ये 2 बॉक्सेस खाली हैं, इसको हम मिसिंग नंबर बोलते हैं कि इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मिस है। जो मिसिंग नंबर होते हैं उनसे आपकी क्या होती है, उन नंबर्स की पावर कम हो जाती है, एक चीज। दूसरा, जिस योग में अगर वो मिसिंग नंबर कट जाते हैं तो उस योग की भी पावर थोड़ा कम हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हमने आपकी लोशो ग्रिड बनाई। अगर आप भी अपनी लोशो ग्रिड बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें। अगले वीडियो में हम किसी ना किसी की डेट ऑफ बर्थ लेके और उसको प्रेडिक्शन करेंगे उसकी, और उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मिसिंग नंबर को हम किस तरह से अपनी लाइफ में ला सकते हैं, अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। मिसिंग नंबर का सबसे बढ़िया तरीका है अपनी नेम की स्पेलिंग में करेक्शन करना। जैसे आपने देखा होगा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि नेम चेंजर इज द गेम चेंजर। क्योंकि आप देखिए कि अगर 1000 लोगों की भीड़ हो, उसमें से अगर आपको आपके नाम से कोई नहीं बुलाएगा तो आप पलट के उसकी तरफ नहीं देखेंगे।
तो नेम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें इस डेट ऑफ बर्थ इसमें देखिए आप, इसमें 5 और 4 नंबर मिसिंग है। तो जिन व्यक्ति का ये डेट ऑफ बर्थ है, आप देखेंगे कि 5 नंबर मिसिंग होने से इनका ये वाला प्लेन मिस हो गया, ये प्लेन मिस हो गया, ये प्लेन मिस हो गया, तो 3 इंपॉर्टेंट प्लेन मिस हो गए। बट गॉड ग्रेस, ये लकी आदमी थे, इनको 5 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनके जो नाम था उससे इनका 5 नंबर आ गया। अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे। 28/12/1937 ये डेट ऑफ बर्थ है, वो है रतन टाटा जी की। तो मैंने हमेशा बोला कि नंबरों में रहस्य छुपा होता है। आप देखिए इनके पास 6 नंबर नहीं था डेट ऑफ बर्थ में, बट आप देखिए नंबरों में रहस्य कैसे छुपा होता है। कंडक्टर नंबर से इनको 6 नंबर मिल गया, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में लग्जरी एंड एवरीथिंग आ गया। अब हम रतन टाटा जी के बारे में देखते हैं। इनका नाम है रतन टाटा। तो जो आर है उसकी पावर 2 है, ए की पावर 1 है, टी की पावर 4 है, ए की पावर अगेन 1, एन की पावर 5, टी की पावर 4, ए की पावर 1, टी की पावर 4 एंड ए की पावर 1। तो इन अल्फाबेट्स को एज पर न्यूमरोलॉजी हमने ये नंबर दिए हुए हैं। जब इन नंबर्स का हम टोटल करते हैं 2 + 1 + 4 + 1 + 5 + 4 + 1 + 4 + 1, ये 20। आप ये देखेंगे 2 + 3 5। तो रतन टाटा जी के जो नेम का टोटल है, रतन टाटा जी के जो नेम का टोटल है ऑटोमेटिकली 5 पे आ गया। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है इनके लिए। अगर ये टोटल 5 पे नहीं आता तो आज ये शायद रतन टाटा ना होकर कुछ और होते। तो हम को एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर 5 आ रहा हो, डेट ऑफ बर्थ में उसको 5 नंबर ना उसके ड्राइवर से मिल रहा है, ना कंडक्टर से मिल रहा है, ना कुआ नंबर से मिल रहा है, तो उसको अपना नेम करेक्शन करना चाहिए। नेम करेक्शन करने से क्या होगा कि हम उसका जो नाम है वो 5 पे ले आएंगे, और 5 पे लाने के बाद आप ये देखेंगे 5 सेंटर का नंबर है। जो सेंटर का नंबर, ये बैलेंसिंग नंबर भी हम इसे बोलते हैं। और हर इंसान की लाइफ में 5 नंबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि मेरा नाम मनोज है, तो मैंने MAANOJ कर लिया, तो ये मनोज मेरा 5 पे आ गया, और इसके बाद मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं लाइफ में। अब हम बात करते हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूं रतन टाटा जी की ग्रिड दोबारा बना के। ये आप देखेंगे हमने सारे नंबर फिल करने हैं, उसी हिसाब से एक बार आप दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर हम इसको फिल करते हैं दोबारा से, सबसे पहले हम 2 की बात करेंगे, 2 आ गया यहाँ पर। देन 8 की बात करेंगे, 8 यहाँ पर लिख देंगे हम। देन 1 यहाँ पर लिख देंगे। देन 2 अगेन, ये यहाँ पर आ गया। देन 1 अगेन, 9 3 7 एंड ड्राइवर से हमें अगेन 1 मिला, और कंडक्टर से हमें 6 मिला। तो अब आप देखिए कि इनके कितने सारे प्लेन मिस हो रहे हैं इस 5 नंबर के ना होने से। बट ये बहुत ही लकी इंसान है, इनको 5 नंबर इनके नेम से मिल गया। इस 5 नंबर को हम जैसे ही यहां लिखते हैं तो इनके कितने सारे प्लेन कंप्लीट हो गए। 951 वाला प्लेन कंप्लीट हो गया, 258 वाला प्लेन कंप्लीट हो गया, 357 वाला प्लेन कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे कि जैसे ये प्लेन कंप्लीट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये विल पावर का प्लेन है, तो आप देखेंगे इनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। ऐसा व्यक्ति चाहे लाइफ में एक बार नीचे आ जाए, लेकिन वो अपनी विल पावर के स्ट्रांग होने की वजह से दोबारा खड़ा हो जाता है। अगर आप देखेंगे 276, इसको हम एक्शन प्लेन कहते हैं, ये इनका पूरा कंप्लीट है, तो ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। दूसरी तरफ देखेंगे 357 जैसे मैंने बताया कि इमोशनल का प्लेन है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। तो आप देखेंगे कि टाटा ग्रुप कितनी चैरिटियां करता रहता है लाइफ में। इसी तरह से देखेंगे 258 जो हमारा प्लेन है, मैंने बताया था आपको प्रॉस्पेरिटी का प्लेन है, तो इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां होंगी लाइफ में। आप देखते हैं कि रतन टाटा जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप अगर मेरे से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9810136546। इस पे आप मेरे से संपर्क करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको एक पितृ दोष का रामबाण उपाय बताऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल उपाय है, जिसको करने से आपको पितरों की प्रोटेक्शन मिलती है, ईश्वर की प्रोटेक्शन मिलती है। तो उस उपाय को आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे लाइफ के अंदर। राधे राधे।